गांव के किनारे एक बड़ी वीरान हवेली थी जिसे लोग चांदनी हवेली कहते थे। वहां के बुजुर्गों की माने तो हर पूर्णिमा की रात उस हवेली से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं, लेकिन वर्षों से किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। रिया, जो पास के शहर से गांव में शोध करने आई थी, इस कहानी को सुनते ही उत्सुक हो गई। वह निर्भीक और तेज दिमाग वाली लड़की थी। उसने ठान लिया कि वह चांदनी हवेली के रहस्य से पर्दा उठाएगी। उस रात चांद पूरा चमक रहा था। रिया अपने दोस्त करण को साथ लेकर हवेली पहुंची। हवेली के दरवाजे पर लगे जंग लगे ताले को तोड़ते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर की दीवारें टूटी फूटी थीं और छत से जाले लटक रहे थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। करण घबरा गया और बोला, रिया, यह अच्छा विचार नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रिया ने दृढ़ता से कहा, अगर हर कोई डरकर भागेगा तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। आगे बढ़ते हुए वे एक कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। तभी एक धीमी लेकिन दिल दहला देने वाली हंसी गूंज उठी। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहां? रिया ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं सच्चाई जानने आई हूं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सामने आओ। अचानक झूले के पास एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह एक औरत की परछाई थी जिसके आंसू चमक रहे थे। मुझे यहां कैद किया गया है, परछाई ने कहा। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मारकर यहां दफना दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मेरी सच्चाई को सामने नहीं लाता। रिया ने वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगी। अगली सुबह रिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें चांदनी हवेली में छिपे क्रूर अपराध के बारे में बताया। पुलिस ने वहां खुदाई की और सच्चाई सबके सामने आ गई। उस रात रिया ने सपना देखा कि वही औरत मुस्कुराते हुए कह रही थी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई के लिए साहस और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। भले ही रास्ता डरावना हो, सच्चाई हमेशा जीतती है।